हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सजेट स्क्रिप्ट के बारे में जो एक व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई लिंक करने वाले पैनल से रिलेटेड है। अगर आप ऑफिशियल एपीआई का किसी का अकाउंट यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सजेट की नीड रहती है और ऐसी बहुत सी सिमिलर स्क्रिप्ट अवेलेबल है इंटरनेट पर। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस करेंगे व्हाट्सजेट के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सभी जानते होंगे व्हाट्सएप अनऑफिशियल एपीआई बेस्ड बहुत से टूल इंटरनेट पर अवेलेबल है, जैसे बॉटमास्टर, WS सेंडर, व्हाट्सएप CRM, व्हाट्सएप बटन सेंडर भी चल रहा है, वजीपर है, बहुत से टूल अवेलेबल हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन ये सभी अनऑफिशियल एपीआई बेस्ड हैं तो यहाँ पे ब्लॉकिंग के चांसेस रहते हैं। अगर आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, हमारा अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर दीजिए, ऐसी कोई स्क्रिप्ट दीजिए या फिर ऐसा कोई पैनल दीजिए जिसमें हमारा अकाउंट ब्लॉक ना हो। तो आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ऑफिशियल एपीआई का यूज करिए। जब आप बल्क में ज्यादा मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल एपीआई का यूज करना चाहिए। बाकी जो ऑफिशियल एपीआई में चार्जेस रहते हैं वो आपको पता होगा, नहीं पता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि व्हाट्सएप जो स्क्रिप्ट है ये कैसे यूज होगी और यहाँ पे हम कैसे किसी कस्टमर का जो मेटा वेरीफाई अकाउंट है उसको कैसे लिंक करेंगे, वो सब चीजें मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। और ये स्क्रिप्ट अवेलेबल है, अगर आप ये स्क्रिप्ट को चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड स्क्रिप्ट है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये एक एज वेबसाइट की तरह आपको दिखाई देगा। बाकी पैनल में अगर हमें लॉगिन होना है तो उसके लिए आप यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। एडमिन पैनल भी यहाँ पे रहता है। ठीक है, जो सुपर एडमिन पैनल रहता है उसमें क्रेडेंशियल्स कुछ जो फीचर्स रहते हैं वो एडवांस रहते हैं। जो हमारे यहाँ पे कस्टमर्स हमने यहाँ पे अकाउंट जिनके क्रिएट किए हैं उनको मैनेज करने के लिए एडवांस फीचर्स रहते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए हम एज ए कस्टमर यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं जिनका हमने यहाँ पे मेटा वेरीफाई अकाउंट को यहाँ पे लिंक किया हुआ है, उसको अगर हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो किस तरह का आपके क्लाइंट को इंटरफेस मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। अपने क्लाइंट का जो आपको मेटा वेरीफाई अकाउंट उनका है, उनको मेटा वेरीफाई अकाउंट में टोकन और फोन नंबर आईडी जो भी क्रेडेंशियल्स रहते हैं वो जब मिल जाता है तो आप यहाँ नीचे आकर के उनको सेटअप कर देंगे। सेटअप करने के लिए मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कैसे सेटअप होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उनको कैंपेन रन करना, व्हाट्सएप का चैट, जो उनकी व्हाट्सएप चैट होती है, व्हाट्सएप पर जो भी कन्वर्सेशन किसी से भी हो रहा है वो सब हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई देगी। और अगर आप नहीं जानते तो ये भी समझ लीजिए कि जो मोबाइल नंबर आपने मेटा वेरिफिकेशन में दिया है उसको आप पैनल में यूज कर सकते हैं। उस नंबर को मेटा वेरीफाई मोबाइल नंबर को आप मोबाइल में यूज नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसे किसी मोबाइल नंबर को मेटा वेरीफाई में देना जो पहले से व्हाट्सएप पे यूज हो रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि उसको पहले आपको डिलीट करना होता है। व्हाट्सएप अकाउंट उस नंबर का डिलीट करना है तो उस नंबर को फिर आपको मेटा वेरिफिकेशन के लिए देना होता है। मेटा वेरिफिकेशन में फिर अगर वो नंबर आपका वेरीफाई हो जाता है तो फिर उसको आप मोबाइल में यूज नहीं कर सकते, किसी पैनल में यूज कर सकते हैं। जैसे आप पैनल ये देख रहे हैं, इस स्क्रिप्ट का पैनल है, इसमें यूज कर सकते हैं। कैंपेन जो आपका यूजर रन करेगा उनकी हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई देगी। जो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका कस्टमर क्लाइंट आपका बनाएगा वो यहाँ पे दिखाई देगी। लिस्ट यहाँ पे, ग्रुप, सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद टीम मेंबर, माई सब्सक्रिप्शन मैसेजेस के लोग यहाँ पे रहेंगे और जो हम एपीआई जो कस्टमर का मेटा वेरीफाई अकाउंट होगा, जो भी क्रेडेंशियल्स उसके मेटा वेरीफाई अकाउंट से आपको मिलेंगे वो सभी यहाँ पे आप लिंक करेंगे। चैट बोर्ड भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आपको सब चीजें बताना है। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट अवेलेबल है। अगर आपको इस स्क्रिप्ट की नीड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है। मेटा वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है अगर ये भी समझना तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट का यूज कैसे करना है, क्लाइंट का जो मेटा वेरीफाई क्रेडेंशियल्स है कैसे इसमें यूज होंगे। बाकी यहाँ पे मैं आपको चीजें और दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेटा वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत रहती है। फ्रेश मोबाइल नंबर मैंने आपको बता दिया, फ्रेश मोबाइल नंबर चाहिए। अगर ओल्ड कोई मोबाइल नंबर जो पहले से व्हाट्सएप पे यूज हो रहा है, कस्टमर उसी को यूज करना चाहता है मेटा वेरिफिकेशन पैनल में और बल्क मैसेजिंग में, तो पहले उसका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करना होगा और उसके बाद उसे मेटा वेरिफिकेशन में सेंड करना होगा कि भाई हमें ये मोबाइल नंबर मेटा वेरिफिकेशन में वेरीफाई चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये मोबाइल नंबर फिर आप मोबाइल में व्हाट्सएप पर यूज नहीं कर सकते हैं, ओनली पैनल में यूज होगा। बिजनेस सर्टिफिकेट आपको चाहे GST या फिर MSME, दोनों में से कोई है तो ठीक है, नहीं है तो आप मुझे बताइए। MSME तो कम से कम चाहिए होगा। यूटिलिटी बिल चाहिए आपका और एक वेबसाइट सेम नाम से, जिस नाम से आपका बिजनेस है उसी नाम से सभी चीजें, यूटिलिटी बिल हो गया,
बिजनेस सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीज़ें आपका सेम नाम से चाहिए। क्रेडिट कार्ड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना कि जो भी पैसा डिडक्ट होगा वो क्रेडिट कार्ड से ही होगा, डेबिट कार्ड यहाँ पे लिंक नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 3 तरह के वैसे मैसेज रहते हैं, लेकिन जो यूज़ होते हैं वो 2 तरह के मैसेज ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक तो प्रमोशनल मैसेज का आपका 78 पैसा कटता है पर कन्वर्सेशन। जो कन्वर्सेशन रहता है वो 24 आवर का रहता है, ये पर मैसेज का चार्ज नहीं है, पूरा 24 आवर। मान लीजिए किसी क्लाइंट को, किसी कस्टमर को आपने अभी मैसेज किया, आपने किसी सर्विस के रिलेटेड या फिर किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपने मैसेज किया और वो जो आपका कस्टमर है उसने आपको रिप्लाई किया, वो इंटरेस्टेड है आपकी सर्विस में, वो आपसे बातचीत कर रहा है, तो वो जितनी भी बातचीत करेगा 24 आवर के बीच में वो सब एक कन्वर्सेशन रहेगा जिसका चार्ज रहेगा 78 पैसा पे अप्रोक्स। ठीक है। इसी तरह यूटिलिटी मैसेज के लिए 12.5 पैसा भी कटता है। तो ये अलग अलग टाइप का मैसेज रहता है और अलग अलग टाइप के मैसेज के लिए अलग अलग चार्जेस रहते हैं। जब हम कोई टेम्पलेट अप्रूव कराते हैं, कोई मैसेज अप्रूव कराते हैं, तो हमें बताना पड़ता है कि वो जो मैसेज है वो किस टाइप का है, और वो चेक करने के बाद फेसबुक का मेटा प्रोग्राम उसको वेरीफाई करता है। अगर वो वेरीफाई हो जाता है, मैसेज आपका ठीक है, गलत नहीं है, स्पैमी नहीं है, जैसे बैटिंग का हो गया या फिर स्पैम मैसेज लग रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, तो वो वेरीफाई नहीं होते हैं मैसेज। ध्यान रखना है, ऑफिशियल API में आप किसी भी मैसेज को ऐसे ही नहीं सेंड कर सकते, पहले आपको उस मैसेज को अप्रूव कराना पड़ता है। अगर वो अप्रूव हो जाएगा तो आप उसको बल्क में सेंड कर पाएंगे, अदरवाइज आप सेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस पैनल के, इस स्क्रिप्ट के रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी आपकी कोई है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है।